जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका YouTube परिवार पर प्रयागराज वाला प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके पहले वाली क्लास में चर्चा कर रहा था प्रेसिडेंट के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रपति की चर्चा हमने कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। बच्चा लोगों, हम यहाँ पर फाउंडेशन बैच की चर्चा कर रहे हैं, एकदम न्यू से लेकर के इंडियन पॉलिटी लेकर के चल रहे हैं। आप सब मेरे साथ पढ़ने मिलिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आर्टिकलों के ज़रिए हम समझेंगे कि किस प्रकार से जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति को समझे हैं उसी प्रकार से हम उपराष्ट्रपति को भी समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करें। तो देखिए बच्चा, पहली अगर मैं बात करूं तो इसके पहले वाली क्लास में हमने इमरजेंसी बताई थी, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर बताई थी। उसमें अगर किसी को डाउट है, इमरजेंसी पावर की हमने चर्चा किए थे, अगर उसमें किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं निसंकोच, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोगों। अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की यदि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ बनिए, पर डे मिलिए, ठीक ठाक से पेन कॉपी लेकर के ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम बात करें। तो बच्चे लोगों, इसको हम पढ़ने से पहले मैं आपको ट्रिक के ज़रिए अगर हम बताऊं तो इसको हम याद करने की अगर मैं ट्रिक कहूं कि हम राष्ट्रपति को आर्टिकलों के ज़रिए किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए और ज़बरदस्त तरीके से आपको याद रहे, ठीक है। तो पहली आपको ट्रिक है ये उसरा निकाचुस, उसरा निकाचुस। बेटा ध्यान रखना, उसरा निकाचुस के ज़रिए हम समझेंगे, पूरे राष्ट्रपति को हम समझ लेंगे यहीं पर। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंक इसमें मैं ले रहा हूँ, थोड़ा चटक हो जाए और लाइटिंग हो जाए इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चा, उसरा निकाचिस, इसमें सबको देखने को मिल रहा है कि ये हमारी क्या है, राष्ट्रपति को लर्न करने की, याद करने की ट्रिक है एक प्रकार से। अगर मैं एक एक की बात करूं तो ऊ से हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखना। तो ऊ से हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति का पद। और अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल की बात करूँ तो सभी आर्टिकल यहाँ पे 63 से लेकर के 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। और ये आपके जो भी ये 63 से लेकर के 69 तक जो ये लिखा गया है, ये आपका क्या है, ये आपके आर्टिकल्स हैं। क्या है बच्चा, आर्टिकल्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। आर्टिकल्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम की मैं बात करूं तो आर्टिकल्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आर्टिकल्स दे देगा, या तो आपका ये पूछेगा कि यूएसए का राष्ट्रपति का यूएसए का पद, मतलब ये कह देगा कि 63, आर्टिकल 63 क्या कहता है, अनुच्छेद 63 क्या कहता है। तो आपको बताना होगा, ऑप्शन में रहेगा यूएसए और सारे देश ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपका यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आर्टिकल 63 यही बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखना, ये आप याद रखेंगे। अब मैं बात करूं आर्टिकल 64 की, तो ये आर्टिकल 64 हो जाएगा आपका सा से हो जाएगा सभापति। बच्चा लोगों, सभापति क्या होता है, सभापति जो होंगे आपके, ये आपका जो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये आपके जो होंगे ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे लोकसभा में बैठते रहते हैं, जो चुप करवाते रहते हैं, जिसको कहते हैं आप स्पीकर। क्या कहते हैं, स्पीकर। अध्यक्ष जिसको कहते हैं, अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं कि मंत्रिमंडल बैठ जाइए ऐसे करते रहते हैं।
तो वो आपके लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिसको आप स्पीकर कहते हैं। लेकिन जो ये आपके उपराष्ट्रपति होंगे, ये आपके सभापति, कहाँ के, राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 आपको ये बताता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 64 आपको ये बात बताता है कि आर्टिकल 64 यही बताएगा कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के सभापति होते हैं, और सभापति उपराष्ट्रपति की जो तनख्वाह होती है, जो इनकी पेमेंट होती है, वो इनकी पेमेंट पद की नहीं दी जाती। कोई भी इनके पद की पेमेंट नहीं देता है, बल्कि जो ये सभापति होते हैं, सभापति जिस चीज़ के लिए हैं उसकी पेमेंट इनको यहाँ पर दी जाती है। पेमेंट की मैं बात अगले नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। एक वीडियो पूरी बनाई जाएगी और सभी उसमें मंत्रिमंडल से लेकर के सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि वो याद हो जाए वहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, वो आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। लिखने का पॉइंट ये है कि आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति जो होंगे वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 65 आर्टिकल 65 बताता है राष्ट्रपति का कार्यवाहक। राष्ट्रपति कार्यवाहक, ध्यान से देखिए 65 बताता है, 65 रा से बताएगा आपका राष्ट्रपति कार्यवाहक। बालक कार्यवाहक का होता है। बालकों अगर मैं बात करूं कार्यवाहक की, तो कार्यवाहक अगर मैं बात करूं कार्यवाहक की, तो 65 आर्टिकल जो होगा वो यहाँ पर ये बताता है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, यदि अगर ऑन द स्पॉट कोई बात हो जाती है राष्ट्रपति जी के ऊपर, कोई बात अगर राष्ट्रपति के ऊपर हो जाती है, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उतने समय के लिए, जितने समय का पद, राष्ट्रपति का पद पहली बात तो खाली नहीं रहता। यदि अगर किसी बात के लिए खाली हो गया तो वो क्या करेंगे? जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वो राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर डाउट होगा बच्चों का कि यदि अगर राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे तो बालकों यहाँ पर फुल सिक्योरिटी दी जाएगी। अब यहाँ पर और डाउट होगा कि जो सभापति होंगे, अब यहाँ पर अगर ये राष्ट्रपति हटें, कोई बात हो गई राष्ट्रपति के ऊपर, तो जब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे तो सभापति का पद कौन संभालेगा? तो बालकों सभापति में एक होते हैं उपसभापति। क्या होते हैं? उपसभापति। वो संभालेंगे इस चीज का पद। सभापति का जो ये राज्यसभा का सभापति होंगे, अगर राष्ट्रपति हट गए हैं और उनका पद उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो सभापति होंगे, सभापति का पद खाली हो जाएगा। और सभापति का पद खाली नहीं होना चाहिए, तो राज्यसभा का जो सभापति का पद होगा उसको संभालेंगे उपसभापति। उपसभापति होते हैं यहाँ पर उपसभापति। तो यहाँ पर उपसभापति भी होते हैं। तो उपसभापति जो होंगे वो सभापति का पद संभालेंगे। और यहाँ पर राष्ट्रपति, अगर किसी बात से कोई बात हो गई तो उनका पद कौन संभालेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और जितने दिन के लिए, मतलब कह सकते हैं कि कितने भी दिन के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर आप महाभियोग नहीं लगा सकते। महाभियोग लगाने का मतलब कि भाई तुम्हारा एक तो ये कार्य करने आए हैं और तुम यहाँ पर महाभियोग लगा रहे हो तुम्हारा पद संभाल के। अब यहाँ पर एक बात और है, जितने दिन तक उपराष्ट्रपति रहेंगे उतने दिन तक उनकी पेमेंट, उनकी सारी चीज़ें, उनकी सारी तनख्वाह वगैरह सब राष्ट्रपति के ज़रिए दी जाएगी। मतलब जितनी राष्ट्रपति की पेमेंट है उतनी ही दी जाएगी उपराष्ट्रपति तक, जब तक राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति रहेंगे। सारी बातें होंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या होगा कि जितनी जो भी राष्ट्रपति को मिल रहा था, जो भी सिक्योरिटी, जितनी भी चीज़ें राष्ट्रपति को मिल रही थी, वही उपराष्ट्रपति को भी मिलेगी, जब तक राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा और जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाले रहेंगे। तो आर्टिकल 65 यही बताता है कि कार्यवाहक का काम करेंगे। जब तक राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा उतने दिन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते रहेंगे और पूरी पावर उनको मिलेगी। ध्यान रखना, पूरी पावर उनके हाथ में रहेगी जब तक, चाहे वो जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। ध्यान रखना, ये आपका कार्यवाहक का काम करते हैं। आर्टिकल 65 यही बताता है। और इसीलिए बताता है कि अगर किसी घटना, किसी बात के लिए और उपराष्ट्रपति का पद ज़्यादा दिन तक के लिए खाली नहीं हो सकता है, ज़्यादा दिन तक के लिए खाली नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति की घटना को दिया गया है और उपराष्ट्रपति को बताया गया है। तो 65 आपको ये बताता है।
अब 66 आर्टिकल 66 बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन बच्चा निर्वाचन क्या होता है। मैंने राष्ट्रपति के उसमें बताया था, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। किससे होता है? एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। एक वरीयता क्रम में दिया जाता है और जो एकल संक्रमणीय होगा वो आपका कैसे होगा? भारी भरकंप दिखाने के लिए दिया जाता है। क्या? एकल संक्रमणीय। अब यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति में क्या होगा? उपराष्ट्रपति में भी वही पूरी घटनाएं होंगी। क्या घटनाएं होंगी? उपराष्ट्रपति में भी एकल संक्रमणीय द्वारा होगा। पहली बात लिख लेना, एकल संक्रमणीय द्वारा। दूसरा हो जाएगा अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति में भी इनका चुनाव होगा, मतलब कि सबको वरीयता क्रम में वोट दी जाएगी। सबको क्या की जाएगी? वरीयता क्रम में वोट दी जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये निर्वाचन होगा वरीयता क्रम में तो वोट दी जाएगी, एकल संक्रमणीय द्वारा, एकल संक्रमणीय और वरीयता क्रम द्वारा इनको चुना जाएगा। क्या? एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा इनको चुना जाएगा। आर्टिकल 66 आपको ये बात बताता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ धीरे धीरे, पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं जो होती हैं 15,000 रुपये इनकी क्या होनी चाहिए? 15,000 रुपये जब ये फॉर्म डालने जाएंगे, जब ये भरने जाएंगे तब इनकी क्या होना चाहिए? से जो लगेगा वो आपका 15,000 रुपये लगेगा, जो आपको पहले लगता है, ठीक है, जो इनका यूज़ किया जाएगा। तो ये कितना? जमानत राशि जिसको कहते हैं, तो 15,000 रुपये इनकी भी जमानत राशि लगेगी। 15,000 रुपये जमानत राशि लगेगी। यदि अगर ये 1/6 के नीचे अगर वोट पाएँ तो इनकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। और यहाँ पर ये जब्त करने का मतलब ये होता है, कभी कभी आप सुने होंगे कि जमानत राशि जब्त कर ली गई है, तो जमानत राशि जब जब्त की जाती है तो बेटा वो एक बेइज्जती का प्रतीक होता है, ना कि यहाँ पर ये 15,000 की बात नहीं होती है। अब देखिए दूसरी है कि यहाँ पर ये दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद की मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी पर के पद को कहते हैं लाभ का पद, सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। और क्या होता है? कह सकते हैं कि 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष इनकी आयु होती है, 35 वर्ष इनकी आयु होती है। राज्यसभा का क्या होना चाहिए? राज्यसभा का कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा बनने की इनकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये आपकी सारी घटनाएं आपको ये निर्वाचन में मिलेगी। आर्टिकल 66 यही बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन सी इनके अंदर चीज़ें आती हैं। सारी बातें मैंने उपराष्ट्रपति में, जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था, वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर एक चीज़ नहीं होता, जहाँ पर हम राष्ट्रपति में पढ़े थे कि 20 प्रस्तावक होना चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यहाँ पर हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में होना चाहिए। जब निर्वाचित करने जाएंगे, जब जमानत करने जाएंगे, जब वो भरने जाएंगे, जब वो राष्ट्रपति के लिए कहेंगे कि भैया अब हम उपराष्ट्रपति के लिए भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक इनके पक्ष में होने चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होगा, तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। नहीं लंजू पंजू झंगू जौन हो सब पहुँच जाएं कहाँ? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्या करने? चुनाव लड़ने। तो ये 20 प्रस्तावक बेटा क्या होते हैं? ये सांसद और विधायक चुन के आते हैं। 20 जो होंगे ये आपके 20 जो होते हैं ये आपके सांसद और विधायक होते हैं। और एक सांसद विधायक ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाता, जिसकी सत्ता में सरकार रहती है वही इस चीज़ के लिए, पद के लिए ये वही बन पाता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि वही यहाँ पर बन पाता है। अब देखिए, अब मैं अगर बात करूँ कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, ये आपको आर्टिकल 66 में ही ये बातें बता दी गई हैं, जो कि हमने वहाँ पर 61 में ये बातें पढ़ी थी राष्ट्रपति में, लेकिन यहाँ पर 66 में ही ये बातें बता दी गई हैं कि जो ये
उपराष्ट्रपति का महाभियोग होगा, महाभियोग जो होगा, मैं कह सकता हूँ कि ये आपका लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा। बच्चा यहाँ पर क्या होता है, एक बातें होंगी यहाँ पर, ध्यान से देखिए। लोकसभा में आपकी 545 सीटें और 245 आपकी राज्यसभा में। अब देखिए ये आपकी सीटें हो गई, सीटें से तो कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर राज्यसभा के, जब यहाँ पर सभापति हैं उपराष्ट्रपति, ध्यान से समझना, जब राष्ट्रपति जब यहाँ के सभापति हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इनको हटाया जाएगा, जब इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा, तो इनका जो महाभियोग होगा 1/4 से 1/4% से इनको क्या किया जाएगा, 1/4 इनकी वो होनी चाहिए, तब ये आरंभ होगा। 1/4 प्रस्ताव इनके पक्ष में होने चाहिए, 1/4 सांसद विधायक होने चाहिए। सांसद विधायक मतलब राज्यसभा का सदस्य जो होगा। अब वहाँ पर राष्ट्रपति में क्या था कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि महाभियोग लगाने के लिए राज्यसभा भी लगा सकती थी, शुरू कर सकती थी, और लोकसभा भी शुरू कर सकती थी। वहाँ पर दोनों घटनाएं थीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर महाभियोग के लिए ओनली फॉर राज्यसभा ही यहाँ पर इनको चुनेगी, क्या करेगी, इनको हटाने का काम करेगी, और राज्यसभा ही इनको हटाने का कार्य करेगी। और 1/4 यहाँ पर लगाया जाएगा, 1/4 से इनकी शुरुआत होगी, महाभियोग लगाया जाएगा। आज तक किसी के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया, ध्यान रखना, आज तक किसी के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया, ना राष्ट्रपति ना तो उपराष्ट्रपति, इतनी बात ध्यान रखना। और जब यहाँ पर लगाया जाएगा तो राज्यसभा में, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो 1/4 को लेकर के शुरू करेंगे, 1/4 को लेकर के शुरू करेंगे, और 2/3 की जब बहुमत होगी, जब 2/3 जब होंगे, तब ये फाइल जारी होगी, तब महाभियोग पारित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा क्यों किया गया भैया कि भैया यहाँ पर लोकसभा क्यों नहीं शुरू कर सकते थे। काफ़ी बच्चों का डाउट होगा कि लोकसभा क्यों नहीं शुरू कर सकते थे महाभियोग हटाने का प्रक्रिया। तो बेटा ध्यान रखना, जितना मान लीजिए कि हम यहाँ के सदस्य हैं, राज्यसभा के यहाँ पे हम सभापति हैं, राज्यसभा के हम सभापति हैं, और राज्यसभा का सभापति वाइस प्रेसिडेंट, तो सबसे अच्छी तरह से जानकारी किनको रहेगी, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनको सबसे अधिक तरीके से जानकारी रहती है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो ये राज्यसभा होगा, ये जो राज्यसभा होगी, यही आपकी शुरुआत करेंगे, और यही 1/4 को लेकर के शुरू करेंगे, और 2/3 जब हो जाएगी तब ये चीज़ फाइल पारित हो जाएगी, और 2/3 पारित करने का कार्य करेगी, और राज्यसभा ये 245 सीट पर 1/4 से शुरुआत करेगी, और 2/3 का मतलब होता है 66%, मतलब कि 25% यहाँ से शुरू होगी और 66% यहाँ से क्या कर दी जाएगी, पारित कर दिया जाएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ तक आने में, जब ये इनको ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति में हमने क्या समझा था कि जब दोनों तरफ से शुरू हो सकता है, महाभियोग दोनों तरफ से शुरू किया जा सकता है, लोकसभा से भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है। तो इनको वहाँ पर क्या था कि 14 दिन के लिए अगर लोकसभा शुरू कर रही है तो उनको 1/4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 शुरुआत करनी पड़ेगी, 25% से उनको आरंभ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसमें क्या था राष्ट्रपति में कि लोकसभा भी 1/4 से शुरू करेगी और राज्यसभा भी 1/4 से शुरू करेगी। तो चाहे लोकसभा हो बेटा और चाहे राज्यसभा हो, दोनों 1/4 से क्या करेंगी, शुरुआत करेंगी, और 2/3 जब हो जाएंगी तब वो पारित करेगी, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। मतलब एक सदन से दूसरे सदन में भेजने के लिए क्या किया जाएगा, 66% इनकी वो होनी चाहिए, और 66% जब ये हो जाएगा तब ये आपकी क्या हो जाएगी, तब ये इनको महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता था, किसमें, राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में बेटा, उपराष्ट्रपति में शुरुआत जब होगी, जब महाभियोग की शुरुआत होगी तो वो केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरुआत की जाएगी। ध्यान रखना, कहाँ से शुरुआत की जाएगी, राज्यसभा से ही शुरुआत की जाएगी। और राज्यसभा में जब 1/4 होने चाहिए, 1/4 होने चाहिए उनके उसमें, तब वो शुरुआत की जाएगी। कितने, 1/4
1/4 सदस्य होने चाहिए तब शुरुआत की जाएगी, और जब 2/3 सदस्य हो जाएंगे तब ये पारित कर दिया जाएगा। और पारित करने के बाद ऐसा नहीं बेटा कि इनको बस तुरंत महाभियोग, अब ये आएगा कहाँ पर, 14 दिन तक इनको सोचने और विचारने का समय दिया जाएगा। 14 दिन तक ये अपनी फाइलें बना करके अपने को सही सलामत उपस्थित करने के लिए तब इनको भेजा जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा भी जब 2/3 से इनको पारित कर देगी तब इनके ऊपर महाभियोग लगा करके इनको हटा दिया जाएगा। तो शुरुआत अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर लिखने वाला पॉइंट लिखेंगे आप, तो जो ये आर्टिकल 66 निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है, और महाभियोग जब बताने की प्रक्रिया होती है तो इनकी शुरुआत, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है, और राज्यसभा से शुरू होकर के 1/4 जब 1/4 से प्रारंभ होती है, और 1/4 से प्रारंभ होने के बाद 2/3 से पारित की जाती है, और 2/3 से पारित करने के बाद 14 दिन के लिए इनको सोचने का टाइम मिलता है, और 14 दिन के बाद इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। और 14 दिन के लिए जब लोकसभा में पेश किया जाएगा तो 2/3 66%, जब 66% लगेगा, और 66% लगा करके इनको क्या कर दिया जाएगा, इनके ऊपर महाभियोग लगा करके इनको हटा दिया जाएगा। ये है आपकी उपराष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। हो गई। 66 आपको यही बता रहा था, आर्टिकल 66 आपको यही बताता है। अब देखिए 67 क्या बताता है बालकों, 67 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ध्यान रखना, यहाँ पर कन्फ्यूजन बट्टा बहुत होता है, एक कार्यकाल और कार्यवाहक में बच्चा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं आपको रटा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए था, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। मैंने क्या बताया था राष्ट्रपति में कि यदि अगर कोई घटना हो जाती है राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय, तो उनको 5 साल के बीच में अगर कोई घटना हो गई, मान लीजिए कि 5 साल का है और 2.5 साल में उनके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आ गई जिससे कि उनके ऊपर कोई विपत्ति आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए कि उनकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा कि कार्यकाल जो होगा वो आपका क्या किया जाएगा, कार्यकाल यहाँ पर भी होता है कि 5 साल के लिए यहाँ पर भी पूरा करेंगे। जब भी बनेंगे, चाहे 2 साल के लिए आएँ, चाहे 2.5 साल के लिए आएंगे तो 5 साल के लिए ही आएंगे। ध्यान रखना कितने साल के लिए आएंगे, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 बताता है। आर्टिकल 67 क्या बताता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है, 5 साल का होता है। कितने साल होता है, 5 साल के लिए होता है। यहाँ पर कार्यवाहक है, ध्यान रखना, यहाँ पर कार्यकाल है निकाचुक लिख लीजिए, इसको पूरा कर लीजिए, का बड़ा का लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये हो गया आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए, चा से क्या हो जाएगा, चुनाव। बच्चा इनका जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था उसको करना मतलब 6 महीने का उसमें समय दिया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई समय का वो नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति का समय कहा गया है, आर्टिकल 68 बताता है कि आर्टिकल 68 यही बताता है कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र किया जाए। यथाशीघ्र यहाँ लिखेंगे आप, यथाशीघ्र बच्चा, यथाशीघ्र आप लिख लेंगे यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर यथाशीघ्र करना पड़े या यथाशीघ्र किया जाए, ये आपको आर्टिकल 68 बताता है। और सा से क्या होता है, शपथ। क्या बच्चा भैया, शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ये हो गई आपकी पूरी घटनाएं। समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं पीछे से लेकर के चलूँ, पीछे से अगर मैं समझाता चलूँ इधर से उधर तक, सब लोग ध्यान से समझना। तो आर्टिकल 69 बताता है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। लिखेंगे आप आर्टिकल 69 लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
राष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, सॉरी लिखेंगे उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और चुनाव इनके आर्टिकल 68 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र किया जाए। क्या किया जाए, उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र किया जाए। आर्टिकल 67 बताता है इनके कार्यकाल के बारे में। उपराष्ट्रपति का, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, उसी प्रकार से इनका राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। नी से हो जाएगा निर्वाचन। आर्टिकल 66 आपको ये बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जहाँ पर इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय द्वारा होती है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा इनका ये चुनाव होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ा लेंगे, आप देख लेंगे कि इनके पक्ष में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, जो कि राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना अनिवार्य है। तब आपको वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक ही चाहिए होते हैं, मतलब 20 पक्षी और 20 विपक्षी के हाँ इनको बना दिया जाए, उपराष्ट्रपति का इनको पद दे दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति का महाभियोग भी बताता है। उपराष्ट्रपति का महाभियोग कैसे शुरू होता है, उपराष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा द्वारा शुरुआत की जाती है। और कितने सदस्यों से शुरुआत की जाती है, 1/4 सदस्यों से इनकी शुरुआत, मतलब 25% से शुरुआत की जाती है। और जाते जाते इनको पारित कितने में किया जाता है, तो 2/3 से इनको पारित किया जाता है, मतलब 66% से इनको पारित किया जाता है। और यहाँ तक लोकसभा तक का जो उपराष्ट्रपति की फाइल होगी, वो लोकसभा में लाने के लिए क्या किया जाता है कि 14 दिन का समय दिया जाता है उपराष्ट्रपति को सोचने और विचारने के लिए। और ये जब लोकसभा भी जब पारित कर देगी 66% से, मतलब 2/3 से पारित कर देगी, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा। और महाभियोग लगाने के बाद क्या किया जाएगा कि इनको हटा दिया जाता है। मैं अगर इनकी बात करूं निर्वाचन में ही कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए इनकी आयु। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब बच्चे फिर से बता रहा हूँ कि जितनी कह सकते हैं कि जितनी औकात हो उससे कई गुना ज़्यादा अधिक ले लेना, क्या, कर्ज, तो उसी को कहते हैं दिवालिया हो जाना। क्या हो जाना, दिवालिया हो जाना। ये हो गया आपका आर्टिकल 66, आपको इतनी बातें बता दिया। 65 क्या बताता है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक। राष्ट्रपति किसका कार्यवाहक होता है, यदि अगर किसी वजह से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होता है, किसका, राष्ट्रपति का। तो अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जा रहा है और राष्ट्रपति का पद खाली नहीं किया जा सकता, जिससे कि क्या किया जाएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाएगा। ये आर्टिकल आपको 65 बताता है। क्या बताता है, ये आपको आर्टिकल 65 बताता है। तो वही होता है आपका कार्यवाहक। जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, बेटा ध्यान रखना, जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, सारी सुविधाएं, पेमेंट भी, उनकी तनख्वाह भी राष्ट्रपति वाली दी जाएगी। क्या दी जाएगी, राष्ट्रपति वाली उनको तनख्वाह दी जाएगी। 64 आपको बताता है उपराष्ट्रपति जो होंगे सभापति होते हैं, किसके, राज्यसभा के सभापति होते हैं। बैठाते हैं, कहते हैं मंत्रिमंडल बैठ जाइए, बैठ रहते हैं। सबसे एक लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है, ध्यान रखना, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। जो आपके राज्यसभापति कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति यहाँ पर जो बैठाते हैं। 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। लोकसभा में आपके स्पीकर हो जाएंगे और राज्यसभा में आपके सभापति हो जाएंगे। ये है आपका आर्टिकल 64। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे तो सभापति का पद खाली हो जाएगा, जिससे कि उपसभापति इनका पद संभाल लेगा। समझ में आया,
इनका पद कौन संभाल लेगा? सभापति, उपसभापति संभाल लेता है। और बच्चा इनके ऊपर जब ये राष्ट्रपति का पद लगा रहेगा, जब राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे उपराष्ट्रपति, तो इनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। कह सकते हैं तुम्हारे कार्य में आया है भैया, कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तुम्हारे कार्य के लिए आया है, तुम्हारी हेल्प के लिए आया, तुम्हारा पद खाली था तो अपना पद देने आया है कि भैया हाँ चलो हम तुम्हारे पद पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति कहाँ रहेंगे? उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, जब फिर से आएंगे राष्ट्रपति तो यहाँ पर फिर वही घटनाएं शुरू हो जाएंगी, फिर से वही चीज़ शुरू हो जाएंगी। जब वो सभापति, उपराष्ट्रपति को सभापति की पेमेंट दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद की, ठीक है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपका यूएसए से लाया गया है, यूएसए से लिया गया है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए सब कुछ ध्यान रखने योग्य है। इतनी बातों को आप आर्टिकलों के ज़रिए किसी भी प्रकार से लिख लीजिएगा। यदि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़बरदस्त तरीके से। बच्चा अभी तक हमने कितनी बात की है? 69 तक अभी हमने पढ़ा है, 69 तक अभी हमने चर्चा की है। कल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे 70 से, और 70 के आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि इसके आगे हम बढ़ाएंगे। अभी हमको उपराष्ट्रपति ही पढ़ना है। तो मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चे मुझसे नए हैं वो जुड़ जाइएगा ज़बरदस्त तरीके से। जो नई क्लास नहीं देखे, जो पिछली क्लास नहीं देखे हैं, अगर मेरा मानिए तो पिछली क्लास आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको और भी अधिक से अधिक जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। चला तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।